हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली टैरो रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिक साइन। आप लोगों के लिए ये वाला हफ्ता, ये वाला वीक, ये नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे, आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है। आप अपने सन मून राइजिंग के लिहाज से, राशि के लिहाज से आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि आपके लिए इस वीक में क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस वीक में हो सकता है आप इस वीक कोई ऐसा कदम लें, उसका रिजल्ट फिर आपको बाद में नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट 15 डेज़ में, लेट्स से 15 दिन में, 30 डेज़ के अंदर फिर आपको नज़र आए। सो बट लेट्स सी इस ओवरऑल वीक की आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप क्या फेस कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस आए, क्या चेंजेस आ सकती हैं, आप क्या आगे नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या प्रेडिक्शन है। तो ये जनरल रीडिंग होगी, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी एनर्जी के साथ इस वक्त करंट टाइमलाइन में आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो आपके लिए है। अगर नहीं है, लेट इट गो, ये मैसेज आपके लिए नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने जो है वो आप अपने ज़ोडिक साइन के लिहाज से जो है वो अपनी पाइल देखेंगे। यह है फायर साइन, एरीज लियो सैजिटेरियस। ये है वाटर साइन, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। द 4 इज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जी, सबसे पहले है एरीज लियो सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड निकालेंगे कि आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है। लेट्स सी, आपके लिए थोड़ा सा ऑरेकल्स कार्ड निकालेंगे। आपके लिए इस वीक की क्या थीम है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, और चलें देख लेते हैं उसके लिए फिर आपको क्या आपके लिए गाइडेंस होगी। तो सबसे पहले ऑरेकल्स कार्ड में देख लेते हैं कि इस वीक में आपकी ओवरऑल थीम क्या होगी, क्या फेस करने वाले हैं आप। वी हैव द कॉइन्स, वाओ, मनी विल बी कमिंग टू यू। सो अगर आप फाइनेंशियल आपको कोई बेनिफिट हो सकता है, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट आपने की थी तो उसमें बेनिफिट होगा। मज़ीद आपकी लाइफ में इनकम आ रही है, फाइनेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग अपना काम करते हैं, सेल्फ मेड हैं, उनका डेफिनेटली बिजनेस फ्लॉरिश होने वाला है इस वीक में। अच्छा, किसी ने आपसे कोई लोन लिया था या जहाँ पे आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे, वो भी आपको इस वीक में मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे। वी हैव अ लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। अच्छा, ये चीज़ भी आ रही है कि जितना पैसा आ रहा है फिर उतना खर्च भी हो रहा है, ये चीज़ भी हो रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको सेविंग करने में डिफिकल्टी होगी। वी हैव अ स्टार्क, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। या कुछ लोगों के लिए शायद आप अपने बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो शायद ये पैसे जो आपने सेव किए थे वो आपको फाइनेंशियल पिंच लग सकता है, ठीक है। आप में से कुछ लोग न्यू कोई आप बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, कोई न्यू ऐसा प्रोफेशन, जॉब, कैरियर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। आप कोई चीज़ ऐसी परचेज़ भी कर सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं इस वीक में, वो चीज़ भी नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ, तो डेफिनेटली कोई आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकती है फाइनेंशियल मैटर्स में, या कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ आपको बच्चों से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड भी है। वी हैव अ एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। पहले सारे कार्ड देख लेते हैं। वी हैव अ फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट। हमारे पास है ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, वाओ। एंड फिर हमारे पास है जग, लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री टाइम। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये वाला वीक बहुत अच्छा और लाइट हार्टेड रहने वाला है। आप में से कुछ लोग शायद ये पिंच जो आपको फाइनेंशियल लगने वाला है वो ये हो सकता है कि आप किसी टूर पे, विजिट पे, या कहीं आप फैमिली के साथ पिकनिक या ट्रिप पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट हार्टेड एनर्जी है। और एक्साइटेड हो सकते हैं आप इस ट्रिप के लिए, इस फ़न के लिए, जहाँ पे भी आप जाने वाले हैं। टाइम टू गो आउट, कोई पिकनिक हो सकता है, पार्टी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि आप कुछ फाइनेंशियली मतलब हो सकता है कि या कुछ लोगों के लिए ट्रैवल नज़र आ रहा है, शायद आप कहीं ट्रैवल करें फैमिली के साथ या पार्टनर के साथ, तो वो आपको फाइनेंशियल पिंच लग सकता है। और काफ़ी ये वाला वीक आप लोगों के लिए लाइट हार्टेड और केयर फ्री टाइम रहने वाला है। जो आपने मेहनत की थी उसके लिए भी आप कोई अटेंड भी कर सकते हैं इवेंट, वो इवेंट भी अटेंड कर सकते हैं जिसको लेके आप एक्साइटेड हो सकते हैं। शायद अचानक भी कोई अनएक्सपेक्टेड आपको इन्विटेशन भी मिल सकता है जिसके लिए आप प्लान नहीं थे, तो शायद इसलिए आपको जाना पड़े। और फाइनेंशियल आपके लिए कोई अनएक्सपेक्टेड आपके खर्चे भी हो सकते हैं इस वीक में, जो आप प्लान नहीं कर रहे थे लेकिन हो सकता है। यहाँ पे एक डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आपके लिए स्टार्ट होने वाली है। न्यू एक्साइटेड आपके लिए कुछ कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, या किसी चीज़ को लेके आप काफ़ी एक्साइटेड और काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं इस वीक में। लेकिन फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो आपको ज़्यादा उन चीज़ों को अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादातर फोकस अपनी ही एनर्जी पे रहेंगे। आपके यहाँ पे फोर्सेस अगेंस्ट यू, ये भी लग सकता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई आपका एक्स या पास से कोई ऐसा इंसान हो सकता है, वो लोग आपके बारे में हो सकता है बात कर सकते हैं, या इस वक्त सितारे आपकी सही उसमें नहीं हैं,
ठीक है, आपकी फेवर में नहीं हो सकते, स्पेशली अगर आप कोई अपना कोई बिजनेस ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ था उसमें थोड़ा सा आपका इन्वेस्टमेंट या फ़ायदा आपको नज़र आ सकता है, लेकिन इस वीक के लिए अभी क्योंकि सितारे जो हैं वो प्लैनेट सारे रेट्रोगेट हैं तो वो आपकी फेवर में नहीं हो सकते, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना है। किसी को कट ऑफ भी करेंगे आप शायद। वी हैव अ एम्प्रेस एंड 4 ऑफ वांड्स, चरखा फलक, सन। वाओ, अच्छा यहाँ पे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है आपके पास 3 मेजर अरकाना निकले यहाँ पे, 1 2 3 4 में से 3 मेजर अरकाना है। या आप हो सकते हैं लियो के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस या लिब्रा के साथ, पाइसिस के साथ, फायर साइन हो सकता है कोई और। जहाँ मैंने आपको पहले बोला था कि आप इस वीक में कोई अटेंड करेंगे इवेंट, एंड ऐसा लग रहा है कि कोई डांसिंग इवेंट है, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, काफ़ी अच्छा फ्री टाइम आपका रहने वाला है। किसी की शादी हो सकती है जो आप अटेंड करेंगे, या किसी की जैसे बर्थडे पार्टी है उसके लिए कोई प्रिपरेशन चल रही है, या आप किसी इवेंट को, एक स्पेसिफिक इवेंट है जिसके लिए आप प्रिपरेशन चल रही है आपकी घर में, या आप किसी तरह के इवेंट में आप पार्टिसिपेट करें, उसको लेके आप काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि आप सिलेक्टेड हो सकते हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। लक आपकी फेवर में हो सकती है और इस लक को आपने बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाना है, क्योंकि यही जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ये आपको फेमस बना सकती है, आपको पॉपुलर कर सकती है, आपकी रातों रात किस्मत जो है वो चेंज हो सकती है। ये जो भी इवेंट है जिसको आप अटेंड करने वाले हैं, मैं क्रिएटिव लोगों की बात कर रही हूँ जो क्रिएटिव बिजनेस में हैं, वर्क में हैं। आप हो सकता है डांसर हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, आप परफॉर्मर हैं, स्टेज परफॉर्मर हैं, या आप कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, या आपका कोई आर्ट है जिसको आपने डिस्प्ले करना है, आपका कोई क्राफ्ट है, कोई प्रोजेक्ट है, उसको लेके आप काफ़ी एक्साइटेड हैं इस इवेंट पे, जिस पे बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे और आप भी वहाँ पे होंगे। आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस भी हो सकती है किसी ऐसे टेस्ट में, तो वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि लक आपकी फेवर में होगी और विद द सन कार्ड ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको पॉपुलैरिटी भी मिल सकती है। गो फॉर इट। लेकिन जो लोग ऑलरेडी जैसे बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए डेफिनेटली मोर मनी कमिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू विल बी लकी। घर में गुड न्यूज़ डेफिनेटली है, मैंने आपसे कहा गुड न्यूज़ हो सकती है। न्यू बर्थ है यहाँ पे, तो बेबी की न्यूज़ हो सकती है जिसको लेके आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, या आपकी फैमिली में किसी की गुड न्यूज़ है लेट्स से। एंड इफ़ यू आर अ मदर वाचिंग दिस वीडियो, आप खुद मैरिड हैं तो आपके लिए प्रेगनेंसी हो सकती है, या बच्चों से रिलेटेड आपको कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं बच्चों की, ठीक है। आपका किसी के साथ अगर कोई इशू चल रहा था स्पेशली विद योर मदर या विद योर फैमिली, तो वो अभी इस वक्त जो है ना, मैंने जैसे आपसे कहा चीज़ें आपकी फेवर में नहीं है, थोड़ा सा टाइम दे दें विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। चीज़ें अक्टूबर तक मुझे ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं आपकी और आपकी फैमिली में। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, लेट्स से आप दोनों में कोई इशू है, या आपकी मदर के साथ, पेरेंट्स के साथ, स्पेशली आपकी मदर के साथ, और या आपके पेरेंट्स के साथ घर में कोई ऐसी मसला इशू है, वो सॉल्व हो सकता है, वो हो जाएगा, लेकिन अक्टूबर तक होगा। अभी आपने उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं जाना, क्योंकि सितारे आपकी फेवर में नहीं हैं, लक आपकी फेवर में नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्स रहें, चीज़ों को फ्लो के साथ चलाएं, ठीक है। जो चीज़ आपके इस वक्त अगेंस्ट जा रही है, जो लोग अगेंस्ट हैं, वो आराम से धीरे से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, आपकी फेवर में हो सकती हैं। आप में से कुछ लोग कुछ अपने बारे में काफ़ी अच्छा फील करेंगे आप, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू था, वो मुझे यहाँ पे अच्छा फील हो रहा है। आपकी हेल्थ में कोई जो है वो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ सकती है हेल्थ में, और ये भी हो सकता है कि आपकी मदर की हेल्थ ठीक नहीं थी तो उनमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई गुड न्यूज़ आ रही है जिसको, अगर आप खुद मदर हैं, आप डेफिनेटली बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, चाहे आपके बच्चों की शादी हो रही है, बच्चों की कोई सक्सेस मिल रही है, बच्चों को अच्छी जगह पे एडमिशन हो सकता है, बच्चों की कोई सक्सेस मिल सकती है, या बच्चों के बच्चे हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। मे बी यूर बिकमिंग ग्रैंड मदर और मदर, जो भी है, इट्स अ गुड न्यूज़। आपके अपने बेबी के लिए भी यहाँ पे गुड न्यूज़ है जो मुझे अक्टूबर तक नज़र आ रही है। ये गुड न्यूज़ आपको मिलेगी नेक्स्ट 4 वीक्स या मंथ्स के अंदर ही, ठीक है। तो डेफिनेटली इट्स समथिंग चेंजिंग। मुझे लग रहा है अब आपके जो वर्ष था उस चीज़ों से आप निकल रहे हैं, और आपकी हेल्थ भी यहाँ पे मुझे चेंज नज़र आ रही है। पिकनिक यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे कहा, ट्रैवल पिकनिक अपनी हस्बैंड वाइफ के साथ, फैमिली के साथ, या आप किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए भी जाएंगे, ठीक है। लेट्स से किसी की कहीं पे आप इनवाइटेड हैं, शादी है किसी की, कोई पार्टी है, फंक्शन है, वहाँ पे ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस वीक आपका काफ़ी सोशलाइज रहने वाला है, आप काफ़ी सोशल होने वाले हैं। और जो लोग क्रिएटिव हैं उनको डेफिनेटली सक्सेस मिल सकती है। मुझे लगता है कि आपको अपने टैलेंट को शो करने की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें तब्दील होती हुई नज़र आएंगी। अच्छा, उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है जो कुछ परचेज़ करना चाहते हैं, स्पेशली घर के लिए। जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है अक्टूबर तक या नेक्स्ट 4 मंथ्स तक आप वो घर खरीद लेंगे। गुड न्यूज़ घर के लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी इस वीक की रीडिंग है, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा एडवाइस दे दूँगी आपको इस वक्त कहाँ फोकस करना चाहिए आपको।
आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। इस वीक के लिए आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए और कहाँ पे फोकस रहना चाहिए। अचानक आपका कोई खर्चा भी हो सकता है, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा, अचानक कहीं आपको जाना पड़ सकता है, अचानक ट्रैवल करना पड़ सकता है, अचानक कोई खर्चा भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेड, तो उसके लिए आपने रेडी रहना है, या हो चुका है शायद ऑलरेडी आपका। लेट्स से वी हैव इग्नाइटिंग करेज, आई एम स्ट्रॉन्ग, वेलियंट एंड करेजियस। या तो मुझे लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जिसके लिए आपको करेजियस और स्ट्रांग बनना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। या गो द डिस्टेंस, ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्रैवल करना पड़ेगा या कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा फाइनेंशियल मैटर में जो काफ़ी रिस्की हो सकता है, ठीक है। एंड वी हैव एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, आई स्टेप इनटू द फ्यूचर विद एन ओपन हार्ट। या मुझे लगता है आपको न्यू चैप्टर को वेलकम करने की ज़रूरत है, पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो लोग हैं वो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, या कोई एक्स भी हो सकता है जो वापस आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है आप फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, आप ओपन हो रहे हैं, आप जो पास्ट वाले डोर्स हैं उनको क्लोज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इस वक्त अगर चीज़ें आपकी फेवर में नहीं हो रही जैसे आप करना चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं, ISA 111 शायद आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपका किसी मामले में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है उसी वक्त ही। 11-11 कोई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपकी स्ट्रेंथ जो है वो चैलेंज कर सकती है आपको उसमें स्ट्रांग बनना है, कोई ऐसा डिसीजन लेना है जिससे आपका फ्यूचर ओपन हो सकता है, ठीक है। आज की इन्वेस्टमेंट, कल का फ्यूचर आपको उसमें रिजल्ट नज़र आएगा, आज का एक्शन, कल का आपको उसको रिजल्ट नज़र आएगा। कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसमें आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, मैं यहाँ पे देख रही हूँ अक्टूबर तक या नेक्स्ट 4 वीक्स तक या 4 मंथ तक आपकी शादी के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, गुड न्यूज़ के चांसेस हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उस इंसान के साथ भी आपकी यूनियन होने के चांसेस हैं। आपको नज़र नहीं आ रहा है लेकिन ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, आप एक न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अपने माइंड को ओपन रखना है आपने, जितना आप पास्ट में रहेंगे, जितना आप पास्ट वाली चीज़ों के बारे में सोचेंगे और जो पास्ट में हुआ तो आप उसी में रहेंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो रेडी फॉर अ न्यू चैप्टर, फॉर नेक्स्ट चैप्टर। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए इस वीक में। चलें जी, वाटर साइन, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। काफ़ी ज़्यादा कार्ड निकले हैं, लेट्स सी। सबसे पहले हमारे पास है फिंगर, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। ओह, हमारे पास है मे, आई थिंक एक और मंथ भी होगा, वी हैव अ जून। अच्छा, मे और जुलाई, इंटरेस्टिंग। फिर हमारे पास है आंट, वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस, लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, ओके, ये वी हैव अ डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग, टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, और हमारे पास है वेल्थ। ओके, आप हो सकते हैं टाइगर ईयर में पैदा हुए हैं या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो टाइगर ईयर में पैदा हुआ है। यू कुड बी इवन डीलिंग विद द लियो, टाइगर और डॉग ईयर में। दिस इज़ अ चाइनीज़ ज़ोडिएक ईयर, आप वहाँ पे देख सकते हैं, तो कन्फर्मेशन हो सकती है। अच्छा, आप हो सकता है कैंसर के साथ डील कर रहे हैं या लियो के साथ, कैप्रिकॉन के साथ। मई और जुलाई में, याद करें, इस मई, जून, जुलाई में, इस 3 मंथ्स में, ठीक है, आपने कुछ ऐसा किया या कहा, वो चीज़ वापस दोबारा रिपीट हो सकती है इन 3 मंथ्स में, जो चीज़ हुई, ठीक है। या आपने अगर आपने कोई हार्ड वर्क किया था उसकी आपको अचीवमेंट मिलेगी। लेट्स से इस मई से जून जुलाई में 3 मंथ्स में आपने जो इन्वेस्टमेंट की उसमें आपको आपके वर्क में अचीवमेंट मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, और जो आपने वर्क कर रहे थे उसका अब आपको रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपका कोई एग्जाम था, टेस्ट था, ठीक है, उसका अब आपको रिजल्ट नज़र आएगा इस मई, जून और जुलाई में जो हुआ है जो कुछ, ठीक है। एक और चीज़ नज़र आ रही है, मई, जून, जुलाई में अगर आपने किसी के साथ, लेट से आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ था, इशू हुआ था, वो चीज़ दोबारा रिपीट हो सकती है अभी नियर द फ्यूचर। मतलब कोई आप पे फिंगर उठा सकता है, आप पे कोई उंगली उठा सकता है। लेट से कि आपके बारे में क्वेश्चन कर सकता है, आपकी वेल्थ के बारे में क्वेश्चन कर सकता है, आपके फ्रेंड्स के बारे में, आपकी फैमिली लाइफ के बारे में, कुछ ना कुछ ऐसा ये इंसान आपको ट्रिगर कर सकता है। या ऐसी कोई चीज़ हुई थी जिससे आपने किसी को पॉइंट आउट किया या किसी ने आपको पॉइंट आउट किया, वो चीज़ दोबारा रिपीट हो सकती है। फाइनेंशियल पिंच भी आपको लग सकती है, ठीक है, मतलब अनएक्सपेक्टेड आपके खर्चे हो सकते हैं,
कहीं पे आप जा भी सकते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए। अचानक आपका प्लान भी बन सकता है, ठीक है। आप हो सकता है सेविंग कर रहे हैं, तो वो आपका जो सेविंग है आप फाइनली किसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। आपकी इस वीक में गेट टुगेदर हो सकती है अपने फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ के क्योंकि डॉग्स हैं तो लॉयल फ्रेंड्स हैं, ये आपके फ्रेंड्स लॉयल हैं, जो जिनके साथ आपकी गेट टुगेदर हो सकती है। आप उनके साथ पिकनिक पे जा सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं खाने पीने पे, जैसे ठीक है रेस्टोरेंट, या वैसे घूमने फिरने भी जा सकते हैं, ठीक है। आपको सक्सेस भी मिल सकती है। आप में से कुछ लोग अपने लॉयल फ्रेंड्स के साथ, अगर आपका बिजनेस था तो वो आप शायद करना चाह रहे हैं, ये भी हो सकता है। ये रिस्की हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आप रिस्की करने वाले हैं किसी के साथ। तो जो भी आप एक्शन लेने वाले हैं, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, ये एक बहुत बड़ा चांस है जिसमें आप ले रहे हैं, या आपने लिया था, ठीक है, तो उसमें अब इशू हो सकते हैं, या वो इशू दोबारा क्रिएट हो सकते हैं। अगर आपने पहले कोई गलती की थी तो अब दोबारा आप गलती वो नहीं करेंगे। सोच समझ के आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, सोच समझ के आपने डिसीजन लेना है, सोच समझ के आपने कोई रिस्क लेना है, स्पेशली इन द मैटर ऑफ वेल्थ। अपने मनी को इन्वेस्ट कैसे करना है, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब ओवरऑल देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा। अच्छा, एक चीज़ नज़र आ रही है कि शायद आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स से, ये जो फ्रेंड्स हैं आप इनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। फाइनेंशियल पिंच हो सकता है, उनको ज़रूरत पड़े आपसे, या तो आप उनसे कुछ हेल्प लेंगे या वो आपकी तरफ हेल्प लेंगे, लेकिन आप जो वर्क कर रहे हैं उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ये चीज़ तो यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन कोई है जो आप पे बातें कर सकता है, गॉसिप कर सकता है, और हम इस वक्त मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से गुजर रहे हैं, तो ये चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। लेकिन आपने इन सिचुएशन को कैसे डील करना है, या मई से जून जुलाई में इन 3 मंथ्स में जो चीज़ें हो रही थी वो दोबारा रिपीट हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी मोर। Queen of Wands, 9 of Wands, 3 of Wands, 5 of Pentacles। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आपका फाइनेंशियल मसला जो फंसा हुआ था, ठीक है, आप हो सकता है किसी ने आपके पैसे देने हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के हेल्प से हो सकता है वो पैसे निकलवा लें। हो सकता है किसी के साथ आपके किसी का लोन आपने देना है, या आपका किसी ने लोन देना है, ठीक है। वो इशू वो डेफिनेटली कंटिन्यू है यहाँ पे। और अगर आपने पहले किसी को दिया था, वो इंसान दोबारा आ सकता है। तो अगर सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा कि आपको क्या करना है। आप डेफिनेटली फायर साइन है यहाँ पे, एरीज लियो सैजिटेरियस, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, स्पेशली अ सैजिटेरियस पर्सन, या आप हो सकता है पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं। कोई है जिसके साथ आपका डिस्टेंस है, इस वक्त आप बात में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है। मुझे लगता है आपने जानबूझ के इस इंसान को के साथ कांटेक्ट ख़त्म किया है, बंद किया है, या आपने उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया है, या कोई कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है लोगों की। विद द 3 ऑफ वांड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की डेफिनेटली विद द क्वीन ऑफ वांड्स आपकी जैसे वर्क है, आपकी अचीवमेंट है, आपकी सक्सेस है, उस पर नज़र है, और कोई आपकी तरफ आ भी सकता है हेल्प के लिए। लेकिन मसला ये है कि जो इंसान भी आपकी हेल्प लेने के लिए आ रहा है, अगर इस इंसान ने पहले आपकी हेल्प ली थी तो अभी पहले वाले पैसे दिए नहीं, उनको दोबारा चाहिए, या पैसों के मामलात पे कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है किसी के साथ, ठीक है। मुझे फाइनेंशियल मैटर्स नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए इशू हो सकते हैं इस वीक में, या फाइनेंशियल रीजंस की वजह से आपकी लड़ाई झगड़े या किसी के साथ इशू हो सकता है, या आपके घर में कोई ऐसा इशू हो सकता है। वी हैव अ लवर्स एंड द सन कार्ड, लियो एंड जेमिनी, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, आप उनके साथ हो सकता है डील कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सब्र भी आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक। यस, मुझे लगता है कि अगर आपके हस्बैंड वाइफ में, ठीक है, जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए हस्बैंड वाइफ में बच्चों से लेके या फैमिली से रिलेटेड भी आप दोनों के खर्चे बढ़ सकते हैं, जिसको लेके थोड़ा सा इशू आ सकता है, लेकिन बाद में एंड ऑफ द वीक या चीज़ें बाद में आपकी फेवर में हो सकती हैं, ठीक है। तो आपने एक दूसरे को टॉलरेट करना है, पेशेंस के साथ आपने एक दूसरे की जो है ना सिचुएशन को समझना है। अगर आप सिंगल हैं और आपकी लाइफ में कोई नहीं है, डेफिनेटली समबडी इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ टिल देन अक्टूबर। आप हो सकता है 196 916 इस तरह से 619 एंजल नंबर देख रहे होंगे, ये बहुत बड़ा मास्टर नंबर है, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। सो यू आर मैनिफेस्टिंग अ ट्रू लव। मुझे लगता है आप लोग, क्योंकि आप लोग खुद साइकिक, इंट्यूटिव और हीलर होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, तो आपको इस तरह से तो लव कोई चाहिए नहीं ना। आपको डेफिनेटली आल्सो आपको एक सोलमेट, एक ट्रू लव, एक इस तरह का, अगर आपको सोलमेट और ट्विन फिल्म का कंसेप्ट नहीं पता, डेफिनेटली यूर लुकिंग फॉर अ रोमांटिक लव, यू आर लुकिंग फॉर समबडी जिसके साथ आप फ्यूचर स्पेंड कर सकें, बच्चे हों, फैमिली हो, क्रिएशन हो, ठीक है, इस तरह का आपको लव चाहिए, और वो आपको नहीं मिल रहा है। या आप जिससे प्यार करते हैं, जिसको पसंद करते हैं, आपको इस इंसान का इंतज़ार है कि वो इंसान कब आएगा। कोई आपको मिस भी कर रहा है, ठीक है।
दूर से आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या इस वक्त कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। ये इंसान दूर से आपको देख रहा है, दूर से आपको नोटिस कर रहा है, दूर से शायद ये वो इंसान है जिसने आप दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ ऐसा इशू हुआ जिसकी वजह से आप दोनों अलहदा हो गए। मुझे नहीं पता क्या वजह है, लॉन्ग डिस्टेंस था जिसकी वजह से रिलेशनशिप नहीं चल पाया, या इस इंसान ने कभी आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की, आपको लगा कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है अब आप दोनों की जो रिलेशनशिप है उसमें चेंजेस आ रही हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। हो सकता है इस इंसान का माइंड चेंज हो रहा है, क्योंकि आप डेफिनेटली इस इंसान के पीछे अब जा नहीं रहे, भाग नहीं रहे, आप इस इंसान से वो बात नहीं कर रहे। तो हो सकता है अब ये इंसान रिलेशनशिप के लिए रेडी है। यहाँ पे मुझे ट्विन्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे भी, तो डेफिनेटली आप ट्विन्स या सोलमेट हो सकते हैं। ऐसा इंसान जो कुछ ना कुछ तो आपको कोई खुशी मिलने वाली है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है लव में। एंड सबर, लुक एट दिस एंजल्स विंग्स, और यहाँ पे भी आपको सबर की बात हो रही है, तो आपके सबर का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, मुझे लग रहा है कि आपको जो है एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि कौन आपका ट्रू लव है। आप दोनों ही डिवाइनली गाइडेड हैं, और ये इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली मुझे लगता है अक्टूबर या नवंबर तक आएगा, या आपकी शादी जो है नेक्स्ट 6 मंथ्स तक यू विल गेट मैरिड। आप हो सकता है इनको समर सीज़न में मिले थे, ठीक है, यही मई जून जुलाई का जो पीरियड है उसमें आप मिले हैं इस इंसान से, या आप दोनों के दरमियान में कुछ हुआ था लास्ट ईयर या इस ईयर, मुझे नहीं पता। तो ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी दोबारा रिकन्सिलिएशन रियूनियन हो सकती है, ये इंसान सोच रहा है आपके पास आने के लिए, या मुझे लगता है कि कोई इंसान अपना माइंड चेंज कर रहा है, और ये इंसान डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक, 10 of Wands एंड शार्फ स्टाफ। इस इंसान को लगता है कि ये जो उनके दिल में आग लगी है इट्स वन साइडेड, ठीक है, जो वो आपके लिए फील करते हैं उनको लगता है ये वन साइडेड है, आप उनके बारे में कुछ फीलिंग नहीं रखते। क्वीन ऑफ वांड्स, यस, आप दोनों कपल हैं, लुक एट दिस डिवाइन कपल, शार्फ स्टाफ एंड मलिक ऑफ स्टाफ। बाय द वे इट्स अ किंग ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स, यहाँ दोनों फायर कपल। तो आप दोनों क्रिएटिव हो सकते हैं, आप दोनों ही काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं, आप दोनों ही काफ़ी ओपन माइंडेड इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। इस लुक लाइक योर सोलमेट, इस लुक लाइक योर ट्विन फ्लेम, ठीक है, ये जो भी है दिस इज़ द वन। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ कमिंग। लेकिन इस इंसान को लगता है कि या तो ये वन साइडेड है, आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, आप उनसे रिकनेक्ट नहीं करना चाहते, आप उनसे बात नहीं करना चाहते। और अगर ये वो इंसान है जिसको आप भी पसंद करते हैं और वो भी पसंद करता है, लेकिन एक्शन ना आप ले रहे हो, आप उनका वेट कर रहे हो, वो इंसान अलहदा अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, या उस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा उनको टेंशन फील हो रही है, बर्डन फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है। ये इंसान आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, एंड यू कैन फील दिस पर्सन एनर्जी इन दिस वीक स्ट्रांगली, आपको इंटेंसली फील होगा इस इंसान की एनर्जी। ये इंसान सैजिटेरियस डेफिनेटली हो सकता है, ये लियो फायर साइन है, पाइसेस भी हो सकता है, या आप खुद पाइसेस हैं ऑब्वियसली, जेमिनाई हो सकता है, आप दोनों फायर साइन हो सकते हैं, या दोनों के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं फायर साइन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा इंसान ये जो है आपसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली यूर मैनिफेस्टिंग दिस ट्रू लव जो आपको मिलने वाला है बहुत जल्द इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, या यू विल गेट मैरिड, और आप यूनियन हो सकती है। मुझे यहाँ पे नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर, 30 डेज़ के अंदर नहीं तो अक्टूबर तक तो डेफिनेटली यू विल बी टुगेदर विद दिस पर्सन, आप इस इंसान के साथ होंगे। अच्छा, ये वो इंसान है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप चल नहीं पाया या आगे नहीं बढ़ा, कभी यूनियन की तरफ नहीं बढ़ा, कभी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, ये वो इंसान हो सकता है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। और जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए डेफिनेटली समबडी कमिंग। जो मैरिड लोग हैं, मैंने आपसे कहा आपका रिलेशनशिप, रोमांस और बच्चों पे, फैमिली पे ये सारा फोकस रहेगा, लेकिन एक दूसरे की बात को आपने समझना है, टॉलरेट करना है। इस वीक में स्पेशली फाइनेंशियल पिंच लग सकता है, या खर्चे बढ़ सकते हैं, या उन चीज़ों को लेके इशू हो सकता है, आप एक दूसरे के ऊपर या किसी का इंटरफेरेंस हो सकता है रिलेशनशिप में, ठीक है। उन चीज़ों को आपने सोच समझ के जो है वो हैंडल करना है, और जो चीज़ें पहले रिपीट हुई थी वो दोबारा रिपीट इस वीक में हो सकती हैं। वो इशू आप दोनों में रिपीट हो सकता है, या मुझे यहाँ पे लगता है कि कोई ऐसा इंसान वापस आने की कोशिश करेगा आपकी लाइफ में, या कोई वापस आने की कोशिश भी करेगा आपकी लाइफ में। लेट्स सी नाउ आपके लिए एडवाइस क्या है इस वीक के लिए। जो लोग क्रिएटिव हैं उन लोगों के लिए डेफिनेटली किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन हो सकती है जो लकी साबित हो सकता है। यू विल बी लुकिंग वेरी गुड। मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रोजेक्ट है, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, या आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्टली फिट हैं। जो भी आप जॉब या वर्क करने वाले हैं एक दूसरे के साथ मिलके, आप दोनों ही अपनी क्रिएटिविटी को शो करेंगे, ठीक है, और आप दोनों के लिए बेनिफिट होगा। आप दोनों ही इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आप दोनों ही क्रिएटिव हो सकते हैं, आप दोनों ही मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, या माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। तो मुझे लगता है इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ये वो इंसान है जिसका आपको इंतज़ार है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो। एंड फ्लाइंग फ्री, आई अनफोल्ड माई विंग्स एंड फ्लाई, या लॉन्ग डिस्टेंस। तो शायद आप ट्रैवल करेंगे इन द नेक्स्ट 3 वीक्स 3 मंथ्स,
अक्टूबर तक शायद आप ट्रैवल करेंगे, ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, दिस पर्सन इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, एंटर हो रहा है ये इंसान आपकी लाइफ में, यू आर रेडी, लेट द पास्ट गो, ये जो एनर्जी है इससे निकलें, समबडी कमिंग इन टू योर लाइफ। लेकिन उसके लिए आपको रेडी भी करना है। अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे, परेशान रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, लोनली फील करेंगे, तो ये आप दोनों की एनर्जी को अफेक्ट कर सकता है। बी हैप्पी, वर्क ऑन योर इनर चाइल्ड। कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंट्यूशन आपको बता रहे हैं, प्लीज़ अपने इंट्यूशन को सुनिएगा। इंट्यूशन को सुनते ही आपने डिसीजन लेना है। आप में से कुछ लोग ट्रैवल करेंगे। सो दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में जी। नेक्स्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए ऑरेकल्स कार्ड निकालेंगे कि आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहने वाला है। चलें जी, देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा। Let's see, we have not unsuccessful plans, we have September, okay, September तक कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट नज़र आएगा। We have sea horse, family matters, हमारे पास है वैली, deep personal strength and peace that assures success. We have a gong, an exciting event coming. We have a staff, you will be taken care in a different times. We have a heart, love, deep affection and caring. हमारे पास आ रहा है पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। और हमारे पास आ रहा है नेस्ट, एन इमोशनल सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इंपॉर्टेंट टू यू। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इस वीक में आप एक तो बहुत ही यहाँ पे फैमिली की कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, आप उसको हील कर रहे हैं। कुछ चीज़ें फैमिली मैटर्स हो सकते हैं जिनको लेके आप घर में पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी फैमिली में जो काफ़ी हालात थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो रहे थे, तो वो इस वीक से आपको इम्प्रूव होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। और एक और चीज़ नज़र आ रही है कि फैमिली में अगर कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई इशू था किसी के साथ, कोई थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट था, तो वो यहाँ पे सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए एक इमोशनल एक हीलिंग और एक कनेक्टेड फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आप अपने हीलिंग फैमिली इश्यूज़ के जो उनको हील भी कर सकते हैं, या आप खुद कोई अपना फैमिली कोई ट्रॉमा है उसको भी हील करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें आपने कोई प्लान बनाया था, वो अनसक्सेसफुल जा सकता है, ठीक है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने प्लान की थी या आप उनको एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो उस तरह से नहीं हो रही या नहीं हुई आपके लिए। कोई एक्साइटिंग इवेंट भी हो सकता है जिसको आप अटेंड करें, या आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जो जिसमें आपके लव का मैटर हो सकता है, रिलेशनशिप का मैटर हो सकता है, आप कहीं इन्वाइटेड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यू विल गो ऑन अ डेट, ठीक है, आप रोमांटिक डेट पे भी किसी के साथ जा सकते हैं। या अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे या लव में थे, रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप फैमिली तक जा सकता है, ठीक है। लेट से आप एक दूसरे की फैमिलीज़ को मिल सकते हैं, और यहाँ पे गुड न्यूज़ आपकी फैमिलीज़ में हो सकते हैं, एक दूसरे को मिलना, बात करना, तो वो बात आगे तक बढ़ सकती है। यहाँ पे है यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त आप एक डेफिनेटली बहुत ही टफ डिफ़िकल्ट टाइम से निकल रहे हैं या निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सितंबर है, सितंबर तक आपको वो प्रोग्रेस, वो चेंजेस नज़र आएंगी, ठीक है। या सितंबर में कोई आपको लव प्रपोजल या कोई ऑफ़र मिल सकती है रिलेशनशिप की, या आपके जो फैमिली के मैटर्स हैं उसमें मुझे लग रहा है इंप्रूवमेंट फाइनली आपको नज़र आएगी। यहाँ पे पर्स भी है, तो आपने अपने फाइनेंसिस को जो है वो थोड़ा सा पे अटेंशन करना है, कि देखना है कि कहाँ आपका खर्चा हो रहा है, कहाँ मैनेजमेंट चल रही है, कैसे आप चीज़ों को जो है वो मैनेज कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा आपके इस वीक में फाइनेंशियल चीज़ों को आपने देखना है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे लग रहा है, या फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिनको आप फेस कर रहे हैं, ठीक है, जो बाद में सितंबर तक हो सकता है। आपको कुछ लोगों के लिए जो जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, वो जॉब आपको, गुड न्यूज़ आपको सितंबर तक मिल सकती है, या जॉब में कोई इम्प्रूवमेंट, ठीक है, या आप किसी फाइनेंशियल उसकी इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। आपकी जॉब हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आप सितंबर तक आपको उसमें रिज़ल्ट नज़र आएगा। नाउ लेट्स सी मोर। या अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली somebody coming, या somebody coming, you will be in a relationship। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है एयर साइन, आपके पास ऑप्शन हो सकती है, आप जेमिनी हो सकते हैं, आप
जेमिनी के साथ डील कर रहे हैं शायद, ठीक है। यहाँ पे एरीज भी है, एक्वेरियस भी है, लियो भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइन भी है, सैजिटेरियस भी हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। फायर साइन और वाटर साइन है यहाँ पे, और एयर साइन भी है, ठीक है। अच्छा, आपके पास चॉइस होगी, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है आपके पास ऑप्शन होगी, ठीक है। लेट्स से आपके पास चॉइस है, डिसीजन है कि आप किसको चूज़ करते हैं, किसके साथ आप शादी करते हैं। अगर आपके पास प्रपोजल की ऑप्शन है विद द नाइट ऑफ कप्स, आपके पास प्रपोजल आ सकते हैं। दो तरह के प्रपोजल हैं जिनमें से आप सोचेंगे कि आपके लिए क्या बेटर है। एंड जो मैं उन लोगों की बात कर रही थी जो लोग रिलेशनशिप में हार्ट और लव का मैटर है, कोई आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है, या अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ डेट कर रहे थे, रिलेशनशिप में थे, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, क्योंकि इसमें दोनों लोग ही लव करते हैं, तो वो रिलेशनशिप आपका आगे जा सकता है, फैमिली तक जा सकता है, या फैमिली अप्रूव कर देगी, फैमिली यस बोल देगी। आपके अपने बच्चों की शादी भी हो सकती है अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, बिकॉज यू आर अ पेरेंट, ठीक है। तो वो फाइनली बच्चों की शादी हो सकती है, बच्चों की शादी फिक्स हो सकती है, फैमिली मैटर्स हो सकते हैं। फैमिली के लिए आपको अपने बच्चों के लिए हो सकता है चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करना पड़े। शुरू में पहले ये इशू डिफ़िकल्ट था, लेकिन अब चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, कोई इंसान आपकी तरफ आ भी रहा है, मुझे ऐसा लगता है कोई लव कन्फेशन आपको मिल सकता है। कोई ऐसा इंसान जो आपसे एज में छोटा है, कोई पास से हो सकता है विद द 6 ऑफ कप, ऐसा इंसान जो आपका एक्स हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे पहले, या ये इंसान रेडी नहीं था बट अब ये इंसान रेडी है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, या इस वक्त आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, आप बात नहीं कर रहे। एक तो वो इंसान है जो आपकी तरफ आ रहा है पास से, ठीक है, नॉस्टैल्जिया हो सकता है, आप हो सकता है इस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं। और एक वो इंसान हो सकता है जो ठीक है, जो आप में इंटरेस्टेड है, या आपकी फैमिली ने आपके लिए चूज़ किया है। तो शायद आपके पास चॉइस हो सकती है लव मैरिज की और अरेंज मैरिज की कुछ लोगों के लिए। तो डिसीजन आप लेंगे कि आपको किस तरह की शादी करनी है, किस तरह का पार्टनर चाहिए। अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही थी तो मान सकती है, और अगर आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही थी तो वो भी मान सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास चॉइस होगी कि आप क्या करना चाह रहे हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि आपकी अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा अनबन हो सकती है। जैसे मैंने कहा, फैमिली मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी फैमिली के लिए शायद आप अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, बट यू लव समवन एल्स, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लव के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। या इस इंसान को जिससे आप प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में, उस इंसान को अपनी फैमिली के लिए, इस लव के लिए अपनी फैमिली या आप में से किसी को चूज़ करना पड़ेगा, या लेट से फैमिली को मनाना पड़ेगा। इट्स अ गुड न्यूज़। बहरहाल लव में जो भी है ये गुड न्यूज़ है। इट्स लाइक अ सोलमेट, ट्रू लव, ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी शादी होगी, ऐसा इंसान जिसके साथ आपके बच्चे होंगे, कल को फैमिली होगी, यू विल बी द फादर। ये भी हो सकता है कि ये इंसान जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है या आ रहा है, इस इंसान की ऑलरेडी फैमिली है, बच्चे हैं, किड्स है, या आपके हैं, मुझे नहीं पता, बट इट्स या ये पॉसिबिलिटी भी है। बट आपके पास चॉइस है दो लोगों की, यू हैव टू मेक अ चॉइस। वो लोग जो क्रिएटिव हैं, आपका मैंने यहाँ पे किसी के साथ कोलैबोरेशन नज़र आ रही है, ठीक है, वो आपको बेनिफिट दे सकती है। कुछ लोगों के लिए आप बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 3 वीक्स तक, मंथ तक आपके चांसेस हैं। अक्टूबर तक तो डेफिनेटली यू विल ट्रैवल, ठीक है। या आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर सेटल होना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। या आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन, मतलब अपनी जगह पे जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, येस यू विल गो, ठीक है। यहाँ पे फैमिली की गेट टुगेदर भी हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फैमिली इवेंट है, फैमिली फंक्शन है, वहाँ पे गेट टुगेदर हो सकती है आपकी। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे जो फैमिली के इनवाइटेड हो सकते हैं, और आप भी इनवाइटेड होंगे। किसी पुराने दोस्त के साथ, पुराने फैमिली मेम्बर के साथ, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट में नहीं थे, दोबारा से कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो सकता है। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन यहाँ पे नज़र आ रही है, मुझे नहीं पता। कुछ आप किसी इवेंट पे मिल रहे हैं, सारे यहाँ पे फैमिली इकट्ठी होगी, फैमिली वाले लोग इकट्ठे होंगे, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए लव में रियूनियन और रिकन्सिलिएशन नज़र आ रही है। इट्स लाइक अ डिवाइन काउंटर पार्ट। ये इंसान आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। एज में आपसे बड़ा हो सकता है ये इंसान, या आप दोनों में एज गैप है, आप बड़े हैं या वो छोटे, या वो बड़े हैं आप छोटे, वट। या मुझे लगता है यू विल गेट मैरिड इन द नेक्स्ट 6 months। या आपके पास अगर इस वक्त ऑप्शन है तो आप में से आपको उनमें से 2 लोगों को चूज़ करना है। एक इंसान यंग हो सकता है या आपकी एज का है, एक आपसे एज में बड़ा है, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप रिलेशनशिप में किसके साथ जाएंगे। आप में से कुछ लोग डेट करना स्टार्ट करेंगे शायद, या रिलेशनशिप में जाएंगे, ठीक है, किसी के साथ ऑफिशियली यू विल बी देयर, ठीक है। आप किसी पिकनिक पे, फंक्शन पे भी इस इंसान को मिल सकते हैं, पार्टी पे। अगर आप कोई शादी का फंक्शन अटेंड करें, डेफिनेटली गो देयर, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपकी कोई बात किसी से हो, ठीक है।
या रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली से एक दूसरे के साथ मिलकर इस मसले को आप सॉल्व करने वाली हैं। ये जो भी इशू चल रहा है आप लोगों के दरमियान में, इट्स गोइंग टू बी अ गुड न्यूज़ हेयर। आप हो सकता है कुछ पुराने लोगों को याद भी कर रहे हैं, स्पेशली कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसको आप याद कर सकते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर आपको याद कर रहे हैं। आपकी ड्रीम्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि या ये इंसान आपके ड्रीम्स में ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। जो इंसान आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, इट्स लुक लाइक योर सोलमेट, योर ट्विन, ऐसा इंसान जिनके साथ आपका डेस्टिनी लिखा है, किस्मत लिखा है, नसीब लिखा है, जिसके साथ आपकी शादी होगी। बट यू हैव अ 2 पीपल। मुझे ऐसा लगता है कि 2 लोग आपकी तरफ आ रहे हैं और उसमें से एक इंसान को आपको चूज़ करना पड़ेगा। ये वही सेम इंसान है जो आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे रीबर्थ और रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है एंड यू आर सिंगल, और आपको लगता है कि जैसे ही आप इस इंसान से मिलेंगे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा दिस इज़ योर पर्सन, ये वही इंसान है जिससे आपने शादी करनी है, यही इंसान है जिसके साथ आप अपना फ्यूचर देखेंगे, क्योंकि आपको इंतज़ार है इस इंसान का, आपको अपने सोलमेट का, अपने ट्रू पार्टनर का, फ्यूचर स्पाउस का इंतज़ार है। अच्छा, जो लोग बिज़नेस करते हैं या अंडर किसी बॉस के काम करते हैं, उनकी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, ठीक है। आप कोई पब्लिक इवेंट भी अटेंड कर सकते हैं, या कोई म्यूज़िकल या फेस्टिवल या इवेंट भी अटेंड कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ भी कहीं जा सकते हैं, ठीक है। फैमिली के साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं आप। तो ये आपकी रीडिंग है। लेट मी सी आपके लिए एडवाइस क्या है इस उसमें। फ्लाइंग फ्री, यस, ट्रैवल, शायद आप कहीं ट्रैवल करेंगे। कोई ऐसे डिसीजन भी आप लेने वाले हैं जिसमें आपने अपने बारे में सोचना है। मेकिंग अ डिफरेंस, माई इनर लाइट शाइन्स फॉर एंड वाइड, या मेकिंग अ डिफरेंस। सो हो सकता है कि ये इंसान रेडी है रिलेशनशिप के लिए, या आप डिफरेंस कुछ करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली यू विल फॉलो दैट पाथ। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में जी। लास्ट में है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा, इस वीक में आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैसेजेस देख लेंगे कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। इस वीक में आपकी क्या थीम हो सकती है, एंड चलें जी, लेट्स गो। देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले हमारे पास योग, फीलिंग टायर्ड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, माइस, discord among friends or family. We have a rabbit, too much concern with actual matter. We have a tent, temporary situation. January, we have a flag, do not be tempted by lower your standard. Money path, a path with money is waiting to find you. We have a shield, you need to defend yourself. Bridge, successfully overcoming a problem. And we have a leg, stepping into a new experience. Interesting. अच्छा, कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली में कोई ऐसा इशू चल रहा है जिसमें डिस्कॉर्ड हो सकता है। मतलब आप कुछ चाहते हैं लेकिन आपकी जो फैमिली मेम्बर हैं या जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, पार्टनरशिप में हैं, वो इंसान कुछ और चाहता है। आप दोनों के माइंड डेफिनेटली नहीं मिलता, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इस वीक में टू मच सेक्सुअल कंसर्न भी हो सकते हैं, या आपको बच्चों से रिलेटेड भी थोड़ा सा हो सकता है टेंशन। जिनके बच्चे नहीं हैं उनको डेफिनेटली यहाँ पे टेंशन हो सकती है। उन चीज़ों को लेके आप काफ़ी ओवर थिंक कर सकते हैं, चीज़ों को फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं क्योंकि जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रही हैं। या कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप करना चाह रहे हैं बट समथिंग इज़ स्टॉपिंग यू, कुछ ना कुछ आपको रोक रहा है जो आप नहीं कर पा रहे। किसी ऐसी सिचुएशन में आप स्टक हैं जो टेम्परेरी है, बट मुझे लगता है जनवरी तक आप उस सिचुएशन से निकल आएंगे, या लेट्स से जनवरी में ये चीज़ स्टार्ट हुई थी तो अब फाइनली आप उस सिचुएशन से निकलने वाले हैं या इंप्रूव होने वाला है। कुछ किसी लोगों के खिलाफ आपको अपने आप को प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की भी ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। आप पे कोई लेट्स से कोई इस तरह का कोई गॉसिप, र्यूमर या बातें हो सकती हैं, लेकिन ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। न्यू पाथ आपके लिए वेट कर रहा है, मनी का, इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंसेस का, ठीक है। आप हो सकता है किसी नए एक्सपीरियंस में भी जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल भी करेंगे, इट्स लुक लाइक आप शायद किसी ट्रैवल
की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी न्यू कंट्री में आप शिफ्ट होने की चांसेस हैं आपके, किसी न्यू बिल्कुल कैरियर में, एक बिल्कुल न्यू कैरियर पाथ हो सकता है जिसमें आप अपने कदम रखने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो लोग वीज़ा लेना चाह रहे हैं या बाहर सेटल होना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इट्स अ गुड टाइम कि आप वो चीज़ स्टार्ट कर दें, या जनवरी तक आपको रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको जनवरी तक उसका रिज़ल्ट नज़र आएगा, या शायद जनवरी में आपने कुछ किया था तो उसका बेनिफिट आपको आप मिल सकता है। लेकिन कुछ चीज़ों को लेके आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं कदम उठा पा रहे, या आप डिफ़िकल्ट लग रहा है, आपको चैलेंजिंग लग रहा है कोई चीज़ें, आप अपने स्टैंडर्ड लो नहीं करना चाहते, मुझे ऐसा लगता है। और ये चीज़ बहुत अच्छी है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली एक नए एक्सपीरियंस में घुसने वाले हैं, नया कुछ अपने नए कैरियर पाथ में अपने आप को चैलेंज करने वाले हैं। न्यू रिलेशनशिप में भी आप जा सकते हैं, ठीक है, बट बी केयरफुल टेम्परेरी सिचुएशन या टेम्परेरी रिलेशनशिप में आप ना घुसें, क्योंकि इट्स लुक लाइक इट्स मोर सेक्सुअल और मोर अट्रैक्टिव और मोर फिजिकल टाइप ऑफ अ कनेक्शन। अगर आप लड़की हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कनेक्शन किस तरफ जा रहा है, अपने आप को आपने प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है। अगर आपको लगता है कि ये कनेक्शन यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा है, सीरियसनेस चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ रहा है, या जो आपके पार्टनर हैं वो आपको इस वक्त वो लेट्स से कमिटमेंट या वो शादी या वो प्रॉमिस आपको नहीं दे सकते इस वक्त, तो बिफोर आप इस एक्सपीरियंस में घुसें, ये भी हो सकता है कि कोई पास से वापस आ सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका कांटेक्ट नहीं था वो दोबारा वापस आ सकता है। तो बी केयरफुल, आप अपने आप को लोअर स्टैंडर्ड नहीं कर सकते। अगर ये इंसान सिर्फ आपको फिजिकल कनेक्शन दे सकता है या फिजिकल इंटीमेसी दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, तो मे बी यू नीड टू थिंक अबाउट इट। अपने स्टैंडर्ड को आपने लोअर नहीं करना, स्पेशली अगर आपको कुछ और चाहिए और इस पार्टनर को कुछ और चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप दोनों के अंदर डिस्कॉर्ड है। जो चीज़ आप चाहते हैं वो इंसान वो आपको नहीं दे सकता। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, आपकी निकल सकती है इस इंसान पे, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, आप काफ़ी अपने आप को डाउन भी फील कर सकते हैं, ठीक है। ये इंसान भी हो सकता है अपने आप को काफ़ी डाउन फील कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, और इसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। आप में से कुछ लोग शायद आप हाइकिंग की तरफ भी जाएंगे, बी केयरफुल विद द हाइकिंग, और ये एडवेंचर और ट्रिप की तरफ भी आप जाएंगे। हो सकता है कुछ आप करना चाहें, कुछ नया, तो उधर भी आपने अपने आप को थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है और अपनी बॉडी का ख्याल रखना है आपने। लेट्स सी मोर आप लोगों के लिए क्या चल रहा है। या सन ऑफ सोल, ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी तरफ आने अच्छा, कोई अचानक ही आएगा आपकी लाइफ में। इट्स लुक लाइक समबडी इज कमिंग, समबडी इज कमिंग। यहाँ पे एम्परर है, एरीज हो सकता है जिसके साथ आप डील करें, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है। एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो इस इंसान के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं एरीज या स्कॉर्पियो बहुत होगा। यहाँ पे कैंसर भी हो सकता है ये इंसान, जेमिनी या पाइसिस भी हो सकता है, एयर साइन हो सकता है, विर्गो हो सकता है ये इंसान जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, या इस इंसान को आपसे बात करनी है। विद द एम्परर, डॉटर ऑफ सोर्ड्स एंड द एट ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, कॉन्टैक्ट करना चाहता है, एंड दे विल डू इट। लेकिन यहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, टू ऑफ पेंटिकल, कि करना है कि नहीं करना कॉन्टैक्ट आपसे, या उनको इस रिलेशनशिप में आना है कि नहीं आना, क्योंकि ये इस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। ये जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है, दिस पर्सन इज़, उनको लगता है कि ये बहुत रिस्की मैटर है, कि हो सकता है आप दोनों के दरमियान में एज गैप है, हो सकता है आप दोनों टीचर स्टूडेंट हैं, हो सकता है आप बॉस और एम्प्लॉय हैं। इस तरह का कनेक्शन है जिस पे लोग बात कर सकते हैं, जिस पे काफ़ी सारी चीज़ें इस इंसान की लाइफ में चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं विद द वर्ल्ड कार्ड, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है तो लॉन्ग डिस्टेंस है, आप दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, स्टेटस का डिफरेंट हो सकता है, एज का, उम्र का फ़र्क हो सकता है, जो भी है, ठीक है। तो बट इट्स लुक लाइक ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, एंड दिस पर्सन विल डू इट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंसान है अचानक आपकी तरफ आएगा और बम फोड़ेगा आपके ऊपर। तो ये जो भी इस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड से गुजर रहे हैं, तो इसी मंथ के अंदर ये इंसान किसी वक्त भी आपको अप्रोच कर सकता है, और अगर अब नहीं करेगा तो मे बी दे विल रीच आउट टू यू, क्योंकि हो सकता है इस इंसान की ईगो और प्राइड बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इस इंसान को अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लेके आनी पड़ेंगी विद द डेथ, और दिस इज़ अ डेथ कार्ड बाय द वे, एंड दिस इज़ टावर, या तो दिस इज़ लाइक अ डेथ ऑफ दिस पर्सन ईगो। तो इस इंसान की पिलर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, कितनी बड़ी ईगो है इस इंसान की, तो इट्स अ डेथ ऑफ दिस पर्सन ईगो।
तो इन चीज़ों से गुजरने के लिए इतना बड़ा इस इंसान को एक किस्म कह लें कि जहर का घूंट पीना पड़ेगा आपकी तरफ आने से, माफ़ी मांगने से। ये वो इंसान है जो आपके पास्ट का पर्सन है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ऐसा इंसान जिसने आपको हर्ट किया, ऐसा इंसान जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ, ये इंसान काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। ये भी हो सकता है कि ऐसा इंसान जिसको अभी रिलेशनशिप में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने जैसे आपसे कहा, इस इंसान की फैमिली के इशू चल रहे हैं, इस इंसान की अपनी लाइफ में पर्सनल इशू चल रहे हैं। तो आपको पता, ये डेफिनेटली वो इंसान है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया है, आपने बातचीत ख़त्म कर दी, कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया, आप डेफिनेटली इस इंसान के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है और इस इंसान को ये रिजेक्शन फील हो रही है। इस इंसान ने ये चीज़ ईगो पे ले ली है कि आप उनसे बात क्यों नहीं करें, आप उनके साथ रिलेशनशिप, मतलब इस इंसान को डर भी हो सकता है कि कोई और, या विद द 2 ऑफ पेंटिकल हो सकता है आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन का मतलब ये है कि एक इंसान आपसे एज में बड़ा है, एक इंसान आपसे छोटा है या आप ही की उम्र का है, या तो शायद आपको चूज़ करना पड़े। एक तो वो इंसान है जिसके साथ आपने एंड किया है, ब्रेकअप किया है, सेपरेशन किया है, जो वो आपको छोड़ के गया था, ये भी हो सकता है वो वापस आने की कोशिश करेगा। आपको काफ़ी रिजेक्शन फील हुई इस इंसान से, आपको काफ़ी हर्ट फील हुआ, तो ये वो इंसान है जो दोबारा ट्राई करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस इंसान को डर है कि आप उनको पीछे छोड़ रहे हो। विद द वर्ल्ड कार्ड आपको नज़र आ रहा है, इस इंसान को लगता है कि आप उनके बगैर खुश हो, और ये इंसान यहाँ पे आपके बगैर, मतलब इस इंसान को लगता है कि इनको लगता था कि आप उनके पीछे आओगे दौड़े दौड़े, आप उनको चेस करोगे। इस इंसान के लिए बहुत शॉकिंग है कि आप उनसे ना बात कर रहे हो, कांटेक्ट कर रहे हो, आपने बातचीत ख़त्म कर दी है। इस इंसान के लिए ये बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस है, शायद इस तरह की चीज़ें पहले इस इंसान के साथ नहीं हुई हैं। ये हो सकता है ये इंसान नो कांटेक्ट जो आप दोनों के दरमियान में है वो ब्रेक होने वाला है बहुत जल्द। ये इंसान ज़रूर आएगा, चाहे वो इसी मंथ में आए, चाहे नेक्स्ट 2 मंथ्स में आए, दिस पर्सन विल कम बैक। ये इनके प्रोसेस है, द डेथ ऑफ देयर ईगो। ये सिर्फ डेथ ऑफ देयर ईगो का प्रोसेस है कि कब तक वो अपने आप को इस सिचुएशन में यहाँ पे बैठे रहेंगे और आपको देखते रहेंगे, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपको कोई और ले जाए। लुक एट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली टेकिंग दिस देयर ईगो। और ये इंसान ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेगा, और सिर्फ कांटेक्ट ही नहीं करेगा, इस इंसान को पता है कि आपके साथ अगर रिलेशनशिप में आना है तो आपको सीरियस चीज़ चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, बात आगे तक जाएगी। और अब ये इंसान वो बात करने के लिए रेडी है। कुछ लोगों के लिए प्रपोजल, डायरेक्ट प्रपोजल भी आ सकता है इस इंसान की तरफ से, शायद इसलिए आप शॉक एंड सरप्राइज हो जाएंगे। मुझे लगता है आपके पास चॉइस होगी, एक एक्स में से, पास्ट पर्सन से जिसके साथ आप कांटेक्ट में नहीं है। एक्स नहीं हो सकता, या ऐसा इंसान जिसके साथ आप कांटेक्ट में नहीं है, आपने अपने आप को फ्री कर दिया क्योंकि आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आपको लगता था कि आपको कुछ नहीं मिल रहा, या ये इंसान आपको छोड़ के गया था, वापस आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन भी हो सकता है, शायद उनमें से कोई ऐसा इंसान जो आपको वर्क वाली जगह पे देख रहा है, कोई ऐसा इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है, कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ वर्क करना चाहता है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं, कोई ऐसा इंसान जो आपको शॉक एंड सरप्राइज कर सकता है कि उस इंसान की आप पे नज़र हो सकती है, सीक्रेट एडमायरर हो सकता है आपका, या सोशल मीडिया पे आप किसी को मिल सकते हैं ऑन इंटरनेट और सोशल मीडिया, या कोई आपको देख रहा है सोशल मीडिया और इंटरनेट पे, आई डोंट नो, लेकिन आपके पास चॉइस है। और कुछ लोगों के लिए वही सेम पर्सन है जो आपके पास आने की कोशिश करेगा, दे वांट अ रिकनेक्शन, रिकन्सिलिएशन, बट आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस इंसान को पता है कि आप से बात करने के लिए उनको सीधा आना पड़ेगा, बट यू विल बी हैप्पी, क्योंकि ये इंसान फाइनली आप दोनों के दरमियान में, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, तो आप दोनों के दरमियान में बात होगी। यू विल आल्सो टॉक, आप इस इंसान से बात करेंगे। ये इंसान लियो हो सकता है, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, एरीज और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न की, टॉरस की, एक्वेरियस भी हो सकता है ये इंसान, कैंसर भी हो सकता है ये इंसान, और विर्गो भी। कुछ ना कुछ शॉकिंग होगा इस वीक में या नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर। जब तक ये मर्क्यूरी रेट्रोगेट रहेगा, ये इंसान पास्ट वाला वापस आएगा, बात करेगा आपसे। अगर इस वक्त नहीं आएगा तो सितंबर, अक्टूबर, स्कॉर्पियो सीजन में ज़रूर आएगा ये इंसान, ठीक है, अक्टूबर या नवंबर तक। या मुझे लगता है कि लुक एट दिस 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड हैंगमैन। ये इंसान हार्ट ब्रोकन है, सैड है, ये इंसान आपको नहीं भूल पा रहा, ये इंसान आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ये इंसान आपको कभी जाने नहीं देगा, ये इंसान अभी तक आप पे स्टक है, ये इंसान बहुत तकलीफ़ में है, ये इंसान प्रे कर रहा है कि आप उनकी लाइफ में वापस आओ। इस इंसान को काफ़ी लोनली फील हो रहा है, ठीक है, दिस इज़ दैट पर्सन। और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा, आपके पास चॉइस होगी कि आप किसको चूज़ करेंगे। एक तो वो इंसान आएगा जिसने आपका दिल तोड़ा है, एक वो इंसान होगा जो आप में इंटरेस्टेड है, जो आपको सब कुछ दे सकता है जो आपको रिलेशनशिप में चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहता है, सिचुएशन को हील करना चाहता है, बट इट्स नॉट गोना बी ईजी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस इंसान की लाइफ में चेंज होंगी और आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ट्रबल क्रिएट करेंगी।
लाइफ वैसे सेम नहीं रहेगी जिस वक्त ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे या बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे या आप रिलेशनशिप में जाएंगे, लाइफ आप दोनों की सेम नहीं रहने वाली उसके बाद। इस इंसान को भी पता है, आपको भी पता है। और जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए डेफिनेटली समबडी कमिंग आपके पास हो सकता है। आप इस इंसान को आप कोई ऐसी जगह ज्वाइन कर रहे हैं, न्यू करियर पाथ है, आप कहीं एजुकेशन या स्टडी के लिए जा रहे हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप इस इंसान को वहाँ मिलेंगे। आप कहीं परमानेंट शिफ्ट भी हो सकते हैं, मुझे लग रहा है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस ईयर के एंड तक आप हो सकता है कहीं परमानेंटली शिफ्ट भी हों, वहाँ पे भी आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। वो लोग जो शिफ्ट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, या वीज़ा जिनका लग रहा है जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, या आप वहीं पे परमानेंट शिफ्ट हो रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं। पहले ये चेंजेस और शिफ्टेज आपकी लाइफ में आएंगी, फिर उसके बाद ये पार्टनर आएगा। मैं सिंगल लोगों की बात कर रही हूँ। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी, जैसे मैंने आपसे कहा, पास से कोई आ सकता है, कोई आपका वेट कर रहा है। और कैरियर वाइज अगर मैं आपको देखूं तो जो लोग अपना क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं उनको सोशल मीडिया पे डेफिनेटली काफ़ी यहाँ पे पॉपुलैरिटी मिल सकती है। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपके ऊपर गॉसिप कर सकते हैं या जो आपके ऊपर खुश नहीं है कि आपको क्यों मिल रही है सक्सेस, ठीक है। अगर आप किसी बॉस के अंडर काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन भी मिल सकती है, लेट से वो आपको बोनस भी दे सकते हैं खुश होकर। आप में से कुछ लोग क्विट भी करेंगे जॉब, मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट हो सकता है, या आप शायद क्विट करने का, जॉब करने का सोच भी रहे हैं, या प्रोफेशन चेंज करने का सोच रहे हैं आप में से कुछ लोग, वो भी करेंगे इन द फ्यूचर। मुझे नज़र आ रहा है, अभी नहीं, नेक्स्ट 3 मंथ्स तक शायद आप करें, या बाय एंड ऑफ दिस ईयर शायद आप जनवरी तक, या आपकी लाइफ में कुछ डेफिनेटली बिग चेंजेस आएंगे। एंड यू विल बी इन अ रिलेशनशिप। जो लोग सिंगल हैं वो डेफिनेटली, या किसी का वेट है आपको, यू विल बी इन अ रिलेशनशिप, आई कैन सी दैट। लेकिन हो सकता है जनवरी तक आपको वेट करना पड़े, और कुछ लोगों के लिए अक्टूबर में, और कुछ लोगों के लिए इसी मंथ में ही ये जो रेट्रोग्रेड चल रहा है इसमें होगा। नवंबर में भी, स्कॉर्पियो सीजन में भी आप में से मुझे लगता है कुछ ना कुछ शॉकिंग आपकी लाइफ में हो रहा है। यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग बिग। जो लोग कैरियर में खुद सेल्फ मेड हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। आपका कैरियर डेफिनेटली बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है। परमानेंट चेंजेस और शिफ्ट्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। राइजिंग अबव, या आई सी ओनली ब्यूटी एंड गेन, या मुझे लगता है आप में काफ़ी सारी चेंजेस आ रही हैं, और बहुत सारे लोग आपके अंदर ये चेंज देखेंगे, ये शिफ्ट्स आपकी लाइफ में देखेंगे। स्टेपिंग इन टू स्टिलनेस, माई पावर इज़ बॉर्न इन मैजेस्टी ऑफ साइलेंस, या मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग वर्किंग इन द साइलेंस, वर्क इन द साइलेंस, प्रोग्रेस इन द साइलेंस, सक्सेस इन द साइलेंस, ये चल रहा है आपकी लाइफ में। या मुझे लगता है कि आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आपकी हो रही है, हीलिंग भी हो रही है। आपको ये भी पता है कि कौन आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, किसको आप चूज़ करेंगे। शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप किस तरह के पार्टनर को चूज़ करेंगे, आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है उस इंसान की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है, उस इंसान के अंदर भी आप बहुत बड़ी चेंजेस देखेंगे, चाहे वो आपका एक्स है, चाहे वो न्यू लवर है, जो पार्टनर भी है। आप में से काफ़ी सारे लोग चेंजेस देखेंगे, लेकिन यू विल ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपने अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए उस पार्टनर को चूज़ करना है जो आपके लिए बेस्ट है, जिसके साथ आपका फ्यूचर आई थिंक सेफ है, पीसफुल है। ये रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।